तो बाबा जी भक्ति रस चैनल जो ये मुख्यतः बनाया गया है, इसका उद्देश्य फॉलोअर्स बढ़ाना नहीं है। इसका उद्देश्य फेसबुक के माध्यम से फॉलोअर्स बढ़ाकर पैसा कमाना नहीं है। इसका उद्देश्य है भगवत चर्चा से जुड़े रहना, अपने आध्यात्मिक सफ़र की शुरुआत करना, राम नाम की महिमा का जानना, राम नाम की महिमा को समझना और बाबा से जुड़ना और बाबा के चमत्कारों को जानना और बाबा को पहचानना कि बाबा क्या हैं और बाबा कैसे चमत्कार दिखाते हैं अपने भक्तों को, और अपने जीवन पर्यंत बाबा ने किस तरह अपना जीवन यापन किया और किस प्रकार राम नाम के जप से सिद्धियां प्राप्त की। तो यहाँ मैं यही कहना चाहूँगा कि बाबा के जो भक्त हैं वो देश विदेश तक हैं। वो इन्हीं लाइनों के साथ शुरू करना चाहता हूँ कि प्रभु राम की जो महिमा है वो आपको बतानी है, और इस महिमा को जो भक्त जान गया वो इस जग का सबसे बड़ा ज्ञानी है। तो जो ये राम नाम की जो महिमा है, इसको जो भक्त जान गया वो इस जग का सबसे बड़ा ज्ञानी है। तो सबसे पहली जो आध्यात्म की सीढ़ी होती है उसको हमें समझना होगा कि वो आध्यात्म की सीढ़ी आखिर है क्या। आध्यात्म की जो पहली सीढ़ी होती है वो होती है अपने ईष्ट की भक्ति। अगर आप अपने ईष्ट को पहचान गए और अगर आपका अपने ईष्ट से मिलन हो गया तो वहीं से आपकी आध्यात्म की पहली सीढ़ी शुरू हो जाएगी। और वो आपके जो ईष्ट हैं वो बचपन से कोई भी देवी देवता हो सकते हैं, या जिस भी समय आपको जिस भी भगवान में रुचि हो जाए और वो रुचि इतनी बढ़ जाए कि आप उनकी भक्ति करने लगें, पूजा पाठ करने लगें, तो वो आपके ईष्ट कहलाएंगे। जैसे मेरे ईष्ट जो हैं जिनकी मैं भक्ति शुरू से करता हूँ या बचपन से करता था या कर रहा हूँ, वो मेरे ईष्ट हनुमान जी हैं। तो सबसे पहले आप अपने ईष्ट की भक्ति करिए। जब आप अपने ईष्ट की भक्ति करेंगे और अपने ईष्ट की भक्ति करते 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 आपको समय हो जाएगा, तो स्वतः ही आपके ईष्ट जो हैं वो आपको अपने गुरु से मिलवाएंगे। और आध्यात्म की जो पहली सीढ़ी होती है जिसे आप पार करते हैं वो होती है गुरु की प्राप्ति। अब देखिए, हमारे सनातन धर्म में गुरु का बहुत महत्व है। बोला जाता है कि भगवान और भक्त के बीच में जो माध्यम है, जो भगवान से हमें मिलवाते हैं या संपर्क करवाते हैं या भगवत प्राप्ति की ओर हमें बढ़ाते हैं या आध्यात्म की ओर हमें बढ़ाते हैं, वो होते हैं हमारे गुरु, जिनको आप कहते हैं कि वो एक मध्यस्थ होते हैं जो भक्त और भगवान के बीच रास्ता तय करते हैं। तो जब तक आपको गुरु की प्राप्ति नहीं होगी, जब तक आप आध्यात्म की पहली सीढ़ी नहीं चढ़ेंगे। और गुरु की प्राप्ति आपको कब होगी? गुरु की प्राप्ति आपको जब होगी जब आपके ईष्ट आपसे प्रसन्न होंगे। और आपके ईष्ट आपसे कब प्रसन्न होंगे? आपके ईष्ट जब आपसे प्रसन्न होंगे जब आपने अपने ईष्ट की दिल से भक्ति की होगी, पूजा पाठ किया होगा। और वो आपके जब ईष्ट आपसे प्रसन्न होंगे तो वो आपको स्वतः ही गुरु की प्राप्ति करवाएंगे। और गुरु का चयन शिष्य नहीं करता है। इस संसार में आप ये देखिए कि कितने लोग ऐसे हैं जो गुरु को पाने के लिए भटकते हैं और गुरु को पाने का प्रयास करते हैं, लेकिन उनको सच्चे गुरु नहीं मिल पाते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं उनकी भक्ति में और उनके इष्ट की भक्ति में कहीं ना कहीं कोई कमी रही होगी, तभी उनको सच्चे गुरु नहीं मिल पाते हैं। अब आप देखिए कि आज की डेट में इतने सारे अखाड़े हैं, इतने संत महात्मा हैं, ठीक है, लेकिन क्या सभी के गुरु बन पाते हैं? नहीं बन पाते हैं, क्योंकि कहीं किसी की आस्था होती है, कहीं किसी की आस्था होती है, कहीं किसी की आस्था नहीं होती है। जैसे मैं आपको बताता हूँ कि मेरे को जब मैं हनुमान जी की भक्ति कर रहा था तो मैं हमेशा हनुमान जी से कहता था कि जो मेरे गुरु हों वो ऐसे सीधे साधे सच्चे ऐसे गुरु हों जो भोगो विलास से दूर हों, बड़ी बड़ी यात्राएं, बड़ी बड़ी गाड़ी, बड़े बड़े
अखाड़े, बड़ी बड़ी ऐश्वर्य की चीज़ें, इन सब से दूर जिन्होंने कुछ ऐसा किया हो जो समाज को ऐसा आईना दिखाया, जिन्होंने दिखाया हो कि जो बिल्कुल सादा जीवन जीकर लोगों को संदेश देते चले आ रहे हों और ऐश्वर्य से दूर हों। तो मैं देखता था कि हाँ, इतनी इतनी जगह जो है वो इतने इतने भक्त जो हैं वो गुरुओं के पीछे जो हैं वो भाग रहे हैं, दौड़ रहे हैं, एक एक बहुत बड़ी क्या कहते हैं सभा हो रही है और सारी चीज़ें हैं। लेकिन मेरे को इन सब में ज़्यादा रुचि नहीं थी। मेरे को ये था कि जो मेरे गुरु हैं वो ऐसे होने चाहिए, जो गुरु मतलब जिन्होंने अपना जीवन भी बिल्कुल सादा व्यतीत किया हो। और जब मैंने हनुमान जी से ये प्रार्थना करी कि मुझे मेरे गुरु से प्राप्ति करवाएं, तो मुझे नीम करोली बाबा मिले। और वो नीम करोली बाबा किस तरह मिले उसकी भी एक कहानी है। वो कभी मैं आपको कभी दोबारा फेसबुक लाइव करूँगा तो मैं आपको बताऊँगा कि नीम करोली बाबा मुझे किस तरह से मिले और मुझे कैसे पता चला कि मैं हनुमान भक्ति कर रहा था और नीम करोली बाबा ही जो है, उनको कलयुग में हनुमान जी का अवतार माना जाता है। और उनके जो भक्त रहे हैं वो भी ऐसा मानते हैं कि नीम करोली बाबा हनुमान जी के ही अवतार हैं। तो मैं ये कहना चाहूँगा आपको कि जब गुरु की प्राप्ति हो जाती है तो उसके बाद में गुरु दो तरह से होते हैं। गुरु दो तरह से हो सकते हैं, आप ये मानिए। एक तो होते हैं लाइव गुरु, मतलब जो आपके समक्ष हैं, जिनसे आप अपनी बात कह सकते हैं या जो आपको सही राह दिखा सकते हैं, बता सकते हैं कि आप क्या सही कर रहे हैं, क्या गलत कर रहे हैं, आपको क्या नियम करना चाहिए, या क्या वो आपको मंत्र दे रहे हैं, क्या वो गुरु दीक्षा दे रहे हैं। एक तो हो गए ये गुरु, ठीक है। और एक गुरु होते हैं जो समाधिस्थ होते हैं, मतलब वो अभी इस दुनिया में नहीं हैं, लेकिन उनके समय में जो किए गए उनके कार्य हैं या जो उन्होंने उस समय सीख लोगों को दी, तो हमें अगर ऐसे गुरु प्राप्त होते हैं जो समाधिस्थ हैं, जो हमारे समक्ष नहीं हैं, तो हमें क्या करना है, हमें उनके जीवन को खोजना है जो उन्होंने अपने जीवन पर्यंत किया। और उन्होंने अपने जीवन पर्यंत जो शिक्षाएं अपने भक्तों को दी, हमें उन शिक्षाओं को ढूंढना है कि उनकी क्या शिक्षाएं थी, या उन्होंने अपने जीवन पर्यंत क्या क्या किया, या क्या ऐसी चीजें की जिससे उन्होंने लोगों का समाज कल्याण किया। तो ये बात बिल्कुल सही है कि अगर लाइव गुरु आपको मिलते हैं तो आप उनसे आसानी से अपनी बात कह सकते हैं, उनसे गुरु दीक्षा ले सकते हैं, गुरु मंत्र ले सकते हैं, आप उनसे समझ सकते हैं, आप उनके सामने अपनी बात कह सकते हैं। लेकिन ये तो ईश्वर के ऊपर निर्भर करता है कि आपको कौन से गुरु प्राप्त होंगे, आपको लाइव गुरु प्राप्त होंगे या आपको समाधिस्थ गुरु प्राप्त होंगे, ठीक है। ये तो बात रही गुरु की। अब जैसा कि जो बाबा जी भक्तिरस परिवार से जो भक्त अभी तक जुड़े हुए हैं, और मेरे ख्याल से जिनकी जो संख्या है वो अभी कुछ ही दिनों में 25,000 भी होने जा रही है और हो जाएगी ईश्वर की कृपा से। और आगे भी हम जो है इस तरह की चर्चा करते रहेंगे कि हमें किस तरीके से अपने आध्यात्मिक सफर की शुरुआत को जारी रखना है, ठीक है। तो सबसे पहले तो ये है कि हमें ये समझना पड़ेगा कि जो बाबा हैं, बाबा ने अपने जीवन पर्यंत क्या किया, ठीक है। अब जब हम ये खुद कहते हैं कि बाबा हनुमान जी के अवतार हैं, ठीक है, तो हनुमान जी के जब अवतार हैं तो हनुमान भक्ति जब आपको प्राप्त होती है तो आप क्या मानते हैं कि हनुमान जी, उनकी भक्ति से जब आप उनकी भक्ति करेंगे या हनुमान जी की आराधना करेंगे या पूजा करेंगे, उससे हनुमान जी प्रसन्न हो जाएंगे? नहीं, हनुमान जी प्रसन्न होंगे राम भक्ति से। क्यों? क्योंकि हनुमान जी ने सदा राम को अपना प्रभु माना और सदा राम नाम का जाप किया, और राम नाम से ही उन्होंने बड़े बड़े भवसागर पार कर लिए, बड़े बड़े भवसागर पार कर लिए, और बड़े बड़े कार्य उन्होंने राम जी की कृपा से हनुमान जी ने कर लिए। तो ये तो बात सत्य हो गई कि जब आप हनुमान जी की भक्ति करेंगे तभी आपको राम जी की भक्ति प्राप्त होगी, और जिस दिन आपको राम जी की भक्ति प्राप्त हो गई तो उस दिन समझ लीजिए आपसे बाबा भी प्रसन्न हो गए और आपसे हनुमान जी भी प्रसन्न हो गए, ठीक है। तो जो बाबा हैं, बाबा ने अपने जीवन पर्यंत राम नाम का जाप किया,
ठीक है। और इस बात को समझने में मुझे भी कई वर्ष मतलब व्यतीत हो गए कि मैं किस मंत्र का जाप करूं, क्योंकि मेरे गुरु तो मेरे समक्ष है नहीं कि मैं अपने गुरु से गुरु दीक्षा ले सकूं और गुरु जी से जाकर मैं ये कह सकूं कि गुरु जी आप मेरे को मंत्र दे दीजिए और मैं जो है मंत्र जपना चाहता हूं। ठीक है। तो मतलब मैं ये आपको अपना एक्सपीरियंस बता रहा हूँ। कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जिनको तुरंत ही गुरु मंत्र मिल जाता है और वो गुरु मंत्र का जाप शुरू कर देते हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं जिन्हें वर्षों लग जाते हैं गुरु मंत्र प्राप्त करने में। ठीक है। और अगर समाधिस्थ गुरु हैं तब तो जो है वो गुरु मंत्र को ढूंढना और गुरु मंत्र को समझ के जाप करना वो तो बड़ा मुश्किल है। ठीक है। अब मैंने भी अपने शुरू के कई वर्षों तक कई मंत्र अपनी इच्छा से जप लिए, लेकिन मुझे ये बहुत बाद में पता चला कि गुरु जी द्वारा जो गुरु मंत्र दिया गया है वो राम नाम है, और उस राम नाम की महिमा को आप समझिए। तुलसीदास के एक दोहे के माध्यम से मैं आपको समझाता हूँ कि राम नाम की महिमा क्या है। राम नाम को अंक है, सब साधन है सून, अंक गए कछु हाथ नहीं, अंक रहे 10 गुण। मतलब राम नाम एक ऐसा अंक है इस कलयुग में, उसके अलावा और कोई भी ऐसा साधन नहीं है। ठीक है। जिससे आप आसानी से भगवत प्राप्ति और आध्यात्म के मार्ग पर बढ़ सकें। यानी कि जो सभी साधन हैं वो राम नाम के अंक के सामने शून्य है। मतलब राम नाम का जो अंक है वो इतना महत्व है कि उसके सामने सभी साधन शून्य है। ये तुलसीदास जी कह रहे हैं, ये तुलसीदास जी कह रहे हैं। और तुलसीदास जी के द्वारा लिखे हुए जो दोहे हैं वो एक एक दोहे सिद्ध हैं, क्योंकि तुलसीदास जी स्वयं राम नाम का जाप करके सिद्ध हो गए थे, तो उनकी वाणी जो है वो सिद्ध हो गई थी। तो ये तुलसीदास जी ने स्वयं लिखा हुआ है कि राम नाम को जो अंक है वो इतना मतलब इतना प्रभावी है कि अगर वही अंक है तो जो शून्य है उसका कोई महत्व नहीं है। जिस प्रकार शून्य अगर खाली लिखा हुआ हो तो उसका कोई महत्व नहीं होता है, लेकिन अगर उसके सामने हम एक अंक लगा दें तो वो 10 गुना हो जाता है। तो शून्य की महत्ता जो है वो अंक से है, और अंक जो है वो राम है। तो जब हम शून्य के साथ में अंक लगाएंगे तो उसकी जो ताकत है वो और बढ़ जाएगी। तो इस प्रकार हम पहले अपनी पहली सीढ़ी को प्राप्त करें, पहले गुरु की भक्ति करें, और उससे पहले अपने इष्ट की भक्ति करें। जब इष्ट की भक्ति करेंगे तो गुरु की प्राप्ति होगी, और गुरु की प्राप्ति होगी तो आपको मंत्र मिलेगा, और मंत्र मिलेगा तो आप उस मंत्र का जाप करेंगे। और मंत्र का जब आप जाप करेंगे तो वो देखिए, राम नाम एक सबसे सरल महामंत्र है जिसका आप किसी प्रकार से भी जाप कर सकते हैं, किसी प्रकार से भी जाप कर सकते हैं, चलते बैठते उठते फिरते। ठीक है। किसी भी समय आप अगर ड्राइविंग कर रहे हैं या आप रास्ते में जा रहे हैं, आप ऑफिस में बैठे हैं, किसी भी समय आप किसी भी तरह से राम नाम का जाप कर सकते हैं। तो देखिए, आध्यात्म में बढ़ने के लिए बहुत तरह के साधन हैं, बहुत तरह के साधन हैं, बहुत तरह की भक्ति हैं। ठीक है। आप योग के माध्यम से, मेडिटेशन, योग है, सोहम है, मंत्र जाप है, और विभिन्न प्रकार की विद्याएं हैं जिसके माध्यम से आप आध्यात्म की ओर अग्रसर हो सकते हैं। लेकिन हर आदमी कठिन तपस्या, कठिन साधनों को नहीं अपना पाता है, क्योंकि वो कलयुग में गृहस्थ में रहकर इतना समय नहीं दे पाता है जितना समय वो मतलब जब पूर्णता भक्ति में चला जाता है तब वो दे सकता है। लेकिन अपने गृहस्थ में रहकर इतना समय व्यक्ति नहीं दे पाता है, तो इसलिए वो सबसे सरल साधन ढूंढता है। और सबसे सरल साधन जो मुझे जो महसूस हुआ या जो मैंने इतने दिनों में महसूस करा वो मुझे लगा नाम जप। और नाम जप जो है वो जिस इष्ट, जिस प्रभु से व्यक्ति जुड़ा होता है या जो उसका गुरु उसको जो मंत्र देता है उस माध्यम से वो नाम जप करता है। जैसे उदाहरण के तौर पे मैं बताता हूँ आपको, जैसे प्रेमानंद जी महाराज हैं। ठीक है। उन्होंने जिस भी प्रकार से जैसे भी अपने इष्ट की भक्ति करी, जैसे वो स्वयं बताते हैं कि पहले वो भोलेनाथ की भक्ति करते थे, लेकिन बाद में उनको जो मंत्र मिला
वो भोलेनाथ से मिला या स्वयं उनके सामने जो है वो मंत्र उनको प्राप्त हुआ कि राधा नाम का मंत्र प्राप्त हुआ, तो वो राधा नाम का जाप करते हैं। अब नीम करोली बाबा हैं, उन्होंने अपने जीवन पर्यंत राम नाम का जाप करा, तो वो मंत्र नीम करोली बाबा द्वारा सिद्ध हो गया। तो उनके जो भक्त हैं वो राम नाम का जाप करते हैं। आप अगर इस्कॉन से जुड़ेंगे तो इस्कॉन में आपने देखा होगा हरे कृष्ण हरे राम, वो इस मंत्र का जाप करते हैं। ठीक है, तो मंत्र का जाप आप अपने गुरु द्वारा या आप जिस भी गुरु से मिलते हैं उसके द्वारा जो गुरु दीक्षा में मंत्र दिया होता है उस मंत्र का जाप करते हैं। लेकिन आप किसी भी मंत्र का जाप करिए, मैं ये नहीं कहता कि आप राम नाम के मंत्र का जाप करिए या आप राधा नाम का मंत्र का जाप करिए, क्योंकि जो आपके गुरु द्वारा जो मंत्र आपको दिया हुआ है आप उस मंत्र का जाप करिए, क्योंकि सभी रास्ते एक ओर जाते हैं। परमात्मा एक है, वो ब्रह्मांड में जो शक्ति है वो एक है, उसको हम एक नाम के स्वरूप से जाप कर कर उसको हम खोजने की या समझने का प्रयास करते हैं, लेकिन सभी मार्ग जो हैं वो जाते एक ही ओर हैं। अब वो ईश्वर की कृपा होती है कि वो आपको किस मार्ग की ओर लेके जाएंगे और वो आपको किस मार्ग से पहली सीढ़ी चढ़ाएंगे, ये परमात्मा के ऊपर निर्भर करता है। तो अब मैं तो नीम करोली बाबा की बात कर रहा हूँ। अगर आप नीम करोली बाबा के भक्त हैं और नीम करोली बाबा की भक्ति कर रहे हैं और नीम करोली बाबा के सिद्धांतों पे चलना चाहते हैं, तो मैं आपको ये कहना चाहूँगा कि जो सबसे सरल साधन है आप उस साधन को पकड़ लीजिए, और वो साधन नाम जप है। अब नाम जप में आपको एक मंत्र की आवश्यकता है। मंत्र आपको कौन देगा? गुरु देगा। और गुरु अगर आप नीम करोली बाबा को मान चुके हैं तो आप राम नाम में विश्वास करिए और आप राम नाम की ताकत को समझिए और आप राम नाम का जाप शुरू कीजिए। और जिस दिन आपने राम नाम का जाप शुरू किया और जैसे जैसे आपकी राम नाम में रुचि बढ़ी, वैसे वैसे आपके जीवन में खुद ही परिवर्तन आने शुरू हो जाएंगे। मैं आपको अपना ही अनुभव बताता हूँ। मेरे जीवन में चाहे कितनी ही समस्याएं ना हो या किस प्रकार की असफलताओं का मैंने अपने जीवन में सामना ना किया हो, लेकिन उसके बाद में जब मैं नीम करोली बाबा के कैंची धाम गया और नीम करोली बाबा से मेरा जुड़ाव हुआ और हनुमान जी की भक्ति मैंने जब करी और हनुमान जी की भक्ति करने के बाद में जब मुझे गुरु की प्राप्ति हुई, गुरु की प्राप्ति होने के बाद में जब मुझे गुरु मंत्र की प्राप्ति हुई, उसके बाद में मेरे जीवन में इस तरह के परिवर्तन हुए कि मैं आपको बता नहीं सकता। मेरी लाइफ में इतने तनाव और इतनी अशांति थी, लेकिन उस अशांति से मैंने किस तरह से अपने आप को पार पाया है ये मैं ही जानता हूँ। और आप इस बात का अनुभव करेंगे जब आप नाम जप करेंगे ना, तो आपको ऐसा अनुभव होगा कि आपको खुद ही अपने जीवन का उद्देश्य और आपको मार्ग प्रशस्त हो जाएगा कि आपको किस ओर बढ़ना है और आपको किस क्षेत्र में क्या कार्य करना है, और आपको ईश्वर उसी प्रकार सफलता प्रदान करना शुरू कर देंगे। और सफलता के साथ में आपको शांति भी मिलना शुरू हो जाएगी स्वतः ही। आप इस चीज को देखिएगा, महसूस करिएगा आप जब नाम जप करना शुरू करेंगे। अच्छा, नाम जप करने के कई तरीके हो सकते हैं। शुरू में आप नाम जप अपनी जिह्वा से कर सकते हैं। आप अपनी जिह्वा से जैसे भी जितना भी आपको समय मिले, 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट आप नाम जप कर सकते हैं। चलते फिरते, उठते बैठते, जब आपकी इच्छा हो जब आप नाम जप कर सकते हैं। बाद में जब आप आध्यात्म की सीढ़ी चढ़ते जाएंगे तो फिर माला जप का प्रावधान है। माला से आप जाप कर सकते हैं। माला को पकड़ने का तरीका होता है, माला से जाप करने का तरीका होता है, वो जब कभी आगे चर्चा करेंगे तो मैं आपको बताऊंगा कि आप तुलसी की माला से करें, आप रुद्राक्ष की माला से करें, कैसे करें, वो आपको मैं सब आगे जब चर्चा करेंगे तब बताऊंगा। वह चर्चा का विषय बाद का है। अभी आप बगैर माला के भी नाम का जप कर सकते हैं। अच्छा, जब आप माला से नाम जप करना शुरू कर देते हैं, फिर उसके बाद में जो दूसरा जो स्टेप होता है वो साधनाओं का होता है। ठीक है, अब पूजा और साधना में अंतर होता है। ठीक है, पूजा में कोई संकल्प नहीं होता है, पूजा में कोई नियम नहीं होता है। पूजा आप कभी भी किसी भी समय कर सकते हैं बगैर नियम के, संकल्प के, बगैर संकल्प के। ठीक है, तो उसमें कोई ऐसा एक बंधक नियम नहीं होता है पूजा में। ठीक है, साधना में संकल्प होता है,
साधना में नियम होते हैं। तो जब साधना में संकल्प और नियम होते हैं तो वो एक तप का स्वरूप हो जाती है। और साधना आप संकल्प के साथ में जब छोटी छोटी साधनाएं करेंगे, 11 दिन की साधना करेंगे, 21 दिन की साधना करेंगे, 51 दिन की साधना करेंगे, तो वो साधना दूसरी तरह से की जाती है, मंत्र जप के माध्यम से। उस पर कभी और चर्चा करेंगे। तो अभी तो मैं सिर्फ राम नाम की महिमा के विषय में आपको बता रहा हूँ। और राम नाम की जो महिमा है वो इतनी निराली है कि आपको कई ऐसे जो अपने इतिहास में या अपने सनातन धर्म में ऐसे साधु संत महात्मा मिलेंगे जो राम नाम से ही सिद्ध हो गए, जिन्होंने अपने जीवन पर्यंत राम नाम का जप तप किया और राम नाम से ही सिद्ध हो गए। यहाँ तक कि राम नाम के प्रताप से ही वाल्मीकि जी ने श्री रामचरितमानस रामायण की श्री वाल्मीकि जी ने रचना कर दी, और तुलसीदास जी ने श्री रामचरितमानस की राम नाम के प्रताप से रचना कर दी। क्योंकि उन्होंने जब राम नाम की ताकत को पहचाना और उनके अंदर राम नाम का जब प्रताप उत्पन्न हुआ, तो उन्होंने राम नाम की ताकत से श्री रामचरितमानस और रामायण की रचना कर दी। तो ये सब प्रभु की कृपा से होता है। जब प्रभु की कृपा होती है तो आप ऐसे ऐसे असंभव कार्य कर देते हैं जो आप कभी सोच भी नहीं सकते कि वो कार्य आप कर पाएंगे। तो बाबा से 2 या 3 प्रकार के लोग जुड़ते हैं, मैं आपको बताना चाहता हूँ। पहले जो हनुमान जी के भक्त होते हैं वो बाबा से जुड़ते हैं। एक वो जो राम जी के भक्त होते हैं वो बाबा से जुड़ते हैं। और तीसरे वो जिनके जीवन में कोई निराशा होती है या उनके मन में कोई बाबा से आशा होती है। निराशा मतलब उनके जीवन में किसी प्रकार का कोई दुख है, दर्द है, कोई परेशानी है, समस्या है, वो लोग बाबा से जुड़ते हैं। या जिनके मन में कोई आशा या अभिलाषा होती है कि उन्हें कुछ प्राप्त करना है, ठीक है, वो लोग बाबा से जुड़ते हैं। या जो राम जी और हनुमान जी के भक्त हैं, यही लोग बाबा से जुड़ पाते हैं। लेकिन बाबा अपने हर प्रकार के भक्त के लिए, चाहे वो राम जी का भक्त हो, चाहे वो हनुमान जी का भक्त हो, चाहे उसके मन में कोई आशा हो या निराशा हो, उसको उसकी इच्छा से भी 10 गुना ज़्यादा देते हैं। ये चीज़ आप मान लीजिए। अगर आप बाबा से जुड़ गए हैं और आप निरंतर राम नाम का जाप कर रहे हैं तो बाबा आपको आपकी आशा से भी 10 गुना देंगे। और ये आपको धीरे धीरे जैसे आप बाबा से जुड़ेंगे, राम नाम का जाप करेंगे, आपको खुद अनुभव होने लगेगा। ठीक है, तो आज की चर्चा में बस इतना ही, क्योंकि आज तक मैं रील के माध्यम से